डू यू नो हम इंडियंस इतने झूठे, करप्ट और अनसिविलाइज्ड क्यों होते हैं? हियर इज द साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन फॉर दिस। इट इज नॉट द पीपल, इट्स द सिस्टम दैट मेक्स पीपल द वे दे आर। अगर तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जिनको लगता है कि तुम बड़े अच्छे इंसान हो और अगर तुम दूसरों की जगह होते तो सही काम करते, तो तुम गलत नहीं, बहुत ज्यादा गलत। नॉट बिकॉज यू आर लाइंग टू योरसेल्फ, बट बिकॉज यू हैव नॉट येट बीन टेस्टेड बाय द सिस्टम दैट इज डिजाइंड टू फेल यू। अच्छा बुरा, सिविलाइज्ड अनसिविलाइज्ड बिहेवियर आपके घर में, आपके पर्सनल रिश्तों में तो आपके कैरेक्टर पे डिपेंड कर सकता है थोड़ा बहुत, पर सोशल साइकोलॉजी में नहीं। मासेस में लोग कैसे बिहेव करते हैं ये डिपेंड करता है कि वो किस सिस्टम का हिस्सा है, किस सिस्टम में रहते हैं। नाउ हाउ टू नो इफ द सिस्टम इज गुड और बैड? फर्स्ट इज इंसेंटिव स्ट्रक्चर। किस चीज को रिवॉर्ड किया जा रहा है, किस चीज को पनिश किया जा रहा है। अगर करप्शन से और पॉलिटिशियंस की सेवा से प्रमोशन मिलेगा और ईमानदारी से ट्रांसफर मिलेगा, तो ब्यूरोक्रेसी में करप्ट लोग ही तो होंगे ना। सेकंड इज सोशल नॉर्म। तुम्हारे आसपास के लोग क्या करते हैं। अगर पूरा शहर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ता है तो जो रुकता है वो बेवकूफ समझा जाता है, जो तोड़ते हैं वो नहीं। देन देयर इज इंफॉर्मेशन फ्लो। आप तक कौन सी खबर पहुंचती है, कौन सी खबर नहीं पहुंचती है। अगर पॉलिसी के नुकसान कभी एक्सप्लेन ही नहीं हो, सिर्फ बेनिफिट गिनाए जाएं, तो लोग डिसीजन नहीं, नैरेटिव फॉलो करते हैं। अगर इंस्टाग्राम पे सिर्फ ग्लो अप और फॉरेन ट्रिप्स ही दिखाया जाएगा, तो नॉर्मल जिंदगी भी तुमको बहुत ज्यादा फेलियर लगेगी। और भाई सबसे बड़ा इज अकाउंटेबिलिटी गैप। डू यू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शंस? इसमें मेरी एक पर्सनल कहानी है, सच्ची कहानी। कुछ साल पहले कानपुर के सबसे रेपुटेबल हॉस्पिटल और उनकी डॉक्टर ने मेरी माँ का ऑपरेशन मेडिकल नेग्लिजेंस के साथ खराब कर दिया और झूठ बोलकर उसको दबाने की कोशिश की। जब मैंने शहर की टॉप अथॉरिटीज को लेटर भेजा, उनको केस फाइल भेजी, तो कोई जवाब नहीं आया कहीं से। फिर मैंने फ्रस्ट्रेट होकर केस कर दिया हॉस्पिटल पे। 2 साल बाद जज ने जजमेंट ऑर्डर पे लिख दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमारी सारी एलिगेशंस गलत है। एंड लेट मी टेल यू, हमें लग रहा था कि हम केस जीत जाएंगे क्योंकि हमारे पास अनडिनाइबल एविडेंस था कि भाई ये हुआ है हमारे साथ। अब किसी न किसी ने तो पैसे खाए होंगे। तो अब मैं जिंदगी में कोर्ट में नहीं जाना चाहता, भले ही कोर्ट में जाना सही ऑप्शन हो, बल्कि अब मैं मोटिवेटेड हूं टू बिकम obscenely rich and powerful so that I can also buy people in the system even if I'm wrong. एंड माइंड यू, मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा और मॉरलिस्टिक इंसान। और भी कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि लोगों को देशभक्ति के नाम पे चूतिया बनाना और बोलना कि देश छोड़कर मत जाओ, यहीं काम करो, फिर उनको उनके टैलेंट के लिए सही से कंपनसेट न करना, लोगों की 12 महीने में से 3-4 महीने की कमाई टैक्स के नाम पे ले लेना बिना बदले में कुछ सब्सटेंशियल दिए हुए, और फिर उम्मीद करना कि वो टैक्स चोरी ना करें। पहले कम्युनल हेट नॉर्मलाइज कर दो, फिर उम्मीद करो कि कम्युनल वायलेंस ना हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वी इंडियंस आर एक्चुअली सम ऑफ द नाइसेस्ट, ग्राउंडेड एंड केयरिंग पीपल इन द वर्ल्ड। लेकिन करप्शन, झूठ, मक्कारी और अनसिविलाइज्ड एटीट्यूड के लिए हम जाने जाते हैं। बिकॉज आवर सिस्टम डिमांड्स ऑनेस्टी बट मेक्स इट डिफिकल्ट। तो मास साइकोलॉजी में लोगों का कैरेक्टर तभी चेक में रखा जा सकता है जब आप सिस्टम दुरुस्त बनाए। बिकॉज द ह्यूमन ब्रेन इज जस्ट डिजाइन्ड टू डू वन थिंग, and that's survival. So if the bad behavior helps someone survive better, that is what you will see.